हाँ बेटा, आपने एवरेज ड्यू डेट में वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाला क्वेश्चन बचा हुआ है, इलस्ट्रेशन नंबर 11 देखो। इलस्ट्रेशन नंबर 11। एक बुक मुझे दे दो, नहीं लाए बुक? हाँ बेटा, आवाज बंद, एकदम गेट बंद कर दो। इलस्ट्रेशन नंबर 11। आपने वो क्वेश्चंस दिए थे, दो तीन किए थे, कर लिए? आसान लगे होंगे। एक तो मैंने वो एक्स और वाई वाला क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन था अपना ग्रीन रेड एंड ग्रीन वाला क्वेश्चन कोई, एक था कपूर एंड खान। हाँ बेटा, हाँ कर लिए थे ना, ठीक। इलस्ट्रेशन नंबर 11, ये इलस्ट्रेशन करने के साथ ही हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। आई एम इनटू से मतलब टॉपिक्स खत्म हो जाएंगे, फिर अपन एक क्वेश्चन और करके देखेंगे किस तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन भी एवरेज यूनिट सिस्टम से की जा सकती है। दैट विल बी डिस्कस्ड थ्रू दिस इलस्ट्रेशन। ए एंड बी टू पार्टनर्स ऑफ द फर्म, ए एंड बी कितने पार्टनर्स थे बेटा? दो। हैव ड्रॉन द फॉलोइंग अमाउंट्स फ्रॉम द फर्म इन द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। ए और बी दो पार्टनर है, दोनों ने ड्राइंग की हुई है। 1 जुलाई को 500 रुपये, 30 सितंबर को 800, 1 नवंबर को 1000, 28 फरवरी को 400। बी ने की हुई है 12 जून को, 11 अगस्त को, 9 फरवरी को, 7 मार्च को। इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम इज चार्ज ऑन ऑल ड्राइंग। 6% की रेट से इंटरेस्ट चार्ज करने की बात हो रही है। कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट चार्जेबल बाय यूजिंग नंबर 1 ऑर्डिनरी सिस्टम, नंबर 2 एवरेज ड्यू डेट सिस्टम। पहले तो ये बताइए कि अगर ऑर्डिनरी सिस्टम से इंटरेस्ट कैलकुलेट करें तो किस मैनर में होगा, और फिर बताइए इसी इंटरेस्ट को अगर एवरेज ड्यू डेट सिस्टम से कैलकुलेट किया जाए तो वो किस मैनर में होगा। देखो, 1 ईयर इज इक्वल्स टू 365 डेज मानते हुए एनी फ्रैक्शन ऑफ डे शुड बी इग्नोर्ड। अंडरलाइन करो फटाफट, एनी फ्रैक्शन ऑफ डे शुड बी इग्नोर्ड। फ्रैक्शन का मतलब होता है जैसे ही आंसर पॉइंट्स में आएगा तो पॉइंट वाली कहानी को खत्म करके जो नंबर ऑफ डेज पूरे आएंगे उसको कंसिडर करना है। मान लीजिए आपका आंसर आता है 26.88, तो यूजुअली अपन 27 कर लेते हैं ना, अपने को 0.88 को मानना ही नहीं है। 26.88 है ना, तो हटा दो, फ्रैक्शन को हटा ही दो, क्या बटा 26 बचा, क्या मानना है 26 डे। फ्रैक्शन ऑफ डेज को हटा देना है बेटा। बात समझ में आ गई? अंडरलाइन कर लो, इसको अच्छे से अंडरलाइन कर लो, क्योंकि जब कभी एग्जाम से पहले रिवीजन करोगे कंफ्यूज मत होना। सर ने बोला था फ्रैक्शन ऑफ डे हटाना है, अंडरलाइन कर लीजिएगा इसे। अंडरस्टूड? चलो आगे चलते हैं। तो सबसे पहले तो अपन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन करेंगे बाय ऑर्डिनरी सिस्टम। लिखो बेटा, इलस्ट्रेशन नंबर, किसी भी तरह की कोई फालतू बात नहीं, जितना कहूं उस पर आंसर देते जाइएगा फटाफट, ठीक है? लिखो, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाय ऑर्डिनरी सिस्टम। ए, इन केस ऑफ ए, बेटा ए की ड्राइंग की डेट बताइए ना। 1 जुलाई, फिर 30 सितंबर, 30 सितंबर के बाद में 1 नवंबर, उसके बाद में 28 फरवरी। बेटा ऑर्डिनरी सिस्टम क्या कहता है कि आप या तो 1 जुलाई से 31 मार्च 2020 तक का इंटरेस्ट अलग कैलकुलेट करें, या इन सब का प्रोडक्ट, दोनों का मतलब एक ही होगा। बेटा 1 जुलाई से अपने को कहाँ तक जाना है? 31 मार्च, ये लिख लेते हैं अपन आगे, अप टू 31 मार्च 2020। 1 जुलाई से 31 मार्च विल बी देयर 9 मंथ्स। 30 सितंबर से 31 मार्च 6 मंथ्स। 1 नवंबर से लेकर 31 मार्च 5 मंथ्स।
and this will be 1 month. Amount of drawings बोलिएगा. 500, 800, 1000 and 400. ओके, Yes sir. चलो प्रोडक्ट निकालते हैं. 4500, 4800 रुपये, 5000 और फिर 400, 400 रुपये. टोटल ऑफ प्रोडक्ट 14,700. ओके बेटा. Yes sir. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन नॉर्मल मेथड से टोटल ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 1/12 है ना. ये जो अपन 12th में पढ़े थे, पार्टनरशिप पढ़े थे, वैसा ही बेटा. 73.5. ये तो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यूजिंग एवरेज यूजिंग ऑर्डिनरी सिस्टम इन केस ऑफ ए. नोट कर लो फटाफट. नोट कर लिया बेटा. अब अपन लोग किसके केस में ड्राइंग पता करेंगे. बी. बी. डेट ऑफ विड्रॉल बोलिए. 12th जून, 11th अगस्त, 9th फरवरी, 7th मार्च, अप टू 31st मार्च 2020 जाना बेटा. जून में डेज कितने होंगे. 30 में से 12 डेज निकाल दें कैलकुलेटर पे. 18 डेज जून, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31, जनवरी 31, फरवरी 28 डेज प्लस मार्च 31, 292. ओके बेटा, ये 292 डेज हो गए. आगे अगस्त से 31 मार्च चलना है. तो बेटा अगस्त में 31 दिन होते हैं, 11 दिन चले गए तो 20 डेज तो हो गए अगस्त. अगस्त में 20, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31, जनवरी 31, फरवरी 28 और मार्च 31. हाउ मेनी डेज. करेक्ट, 232 डेज. और अब 9th फरवरी से 31st मार्च, फरवरी 28 डेज है बेटा. 28 माइनस 19 डेज तो हो गए फरवरी के और 31 डेज हो गए मार्च के. हाउ मेनी डेज. और 7th मार्च से 31st मार्च 24. चलिए बेटा अमाउंट ऑफ ड्राइंग बताइए. 1500, 400 and 900. 409. ओके बेटा. Yes sir. ना प्रोडक्ट 2,92,000, 1,16,000, 30,000 और 21,600. टोटल 4,49,600. ओके बेटा. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 4,49,600 मल्टीप्लाई बाय 6% मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय 365, क्योंकि अपन ने नंबर ऑफ डेज से प्रोडक्ट निकाला है. 73.90 के बाद में क्या है, 906, तो 91 कर दो बेटा. Yes sir. तो ऑर्डिनरी सिस्टम में ए की तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आई थी 73.50, जैसे राउंड ऑफ करके 74 बोला जाता है, और बी की आई 73.91
भी राउंड ऑफ करके अपन लोग 74 बोल सकते हैं। Yes, sir. अब एवरेज ड्यू डेट सिस्टम कहता है कि अगर आप चाहें तो एवरेज ड्यू डेट सिस्टम से भी क्या निकाल सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। फ्रैक्शन ऑफ पॉइंट्स का फर्क तो आएगा ही आएगा, जरूरी नहीं है एकदम फिक्स आ जाए, क्योंकि एवरेज ड्यू डेट में मंथ्स में अपन लोग क्या करते हैं, राउंड ऑफ कर लेते हैं, डेज को राउंड ऑफ कर लेते हैं ना। यहाँ पर अपने को 73 रुपये 50 पैसे, 73 रुपये 91 पैसे राउंड ऑफ किया तो 74 रुपये आया। लेट अस ट्राई हाउ कैन वी कैलकुलेट आईओडी यूजिंग एवरेज ड्यू डेट सिस्टम। सबने नोट कर लिया बेटा, यहाँ तक लिखिए। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यूजिंग एवरेज ड्यू डेट सिस्टम। ओके बेटा, सबसे पहले किसकी चर्चा करेंगे, ए की। चलिए, ए की विड्रॉवल्स बोलिए कब कब हुआ। 1 जून, 1 जुलाई 2019, 30 सितंबर 2019, 1 नवंबर 2019, 28 फरवरी 2020। देखो बेटा, एवरेज ड्यू डेट सिस्टम बोलते हैं कि वेरियस ड्यू डेट्स होती हैं, तो जो सबसे अर्लीस्ट ड्यू डेट होती है उसे क्या मान लेना चाहिए, बेस डेट। यहाँ पर अर्लीस्ट जो पैसा, भाई जिस दिन ब्याज लगना चाहिए था इसी दिन से लगना चाहिए था, दूसरे वाले पे इस पे, तीसरे वाले पे यहाँ से, और चौथे वाले पे यहाँ से। तो जो सबसे पहले इंटरेस्ट लगने वाली डेट थी ये वाली थी, तो क्यों ना 1 जुलाई 2019 को बेस डेट मान लिया जाए। अब एक मिनट सुनिए पहले ध्यान से बेटा, यहाँ पर विड्रॉवल का जो गैप है वो इन द पीरियड ऑफ मंथ्स हो रहा है ना, तो अपन लोग वहाँ पे डेज फ्रॉम बेस डेट लेते थे, आपकी बार हो जाएगा मंथ्स फ्रॉम बेस डेट। अंडरस्टूड ना। चाहे तो डेज में ले सकते हैं और उसमें आंसर भी बहुत निकलेगा, लेकिन क्योंकि टाइम गैप किस में है बेटा, मंथ्स में, तो अपन यहाँ पे टाइम गैप की जगह पर बेस डेट के बजाय डेज फ्रॉम बेस डेट के बजाय मंथ्स फ्रॉम बेस डेट ले लेंगे, ठीक है। तो 1 जुलाई 19 से 1 जुलाई 19 तो पीरियड 0 मंथ आएगा बेटा। अभी क्या करेंगे हम लोग, 1 जुलाई से 30 सितंबर, जुलाई अगस्त सितंबर, व्हाट इज द गैप, 3 मंथ। फिर 1 जुलाई से 1 नवंबर, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, हाउ मेनी डेज, सॉरी 1 नवंबर, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर। मैं तो देख रहा था कि तुम्हारा ध्यान है कि नहीं। 4 मंथ गया बेटा। फिर 1 जुलाई से 28 फरवरी, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, 28 फरवरी, हाउ मेनी मंथ्स, 8 मंथ्स। अमाउंट बोलो ड्राइंग की, 500, 500, 1000, 400. ओके, Yes, sir. 500, 800, 1000 and 400। नाउ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट विल बी 0, ये आ जाएगा 2400, फिर और फिर 32। आई बेटे बात समझ। Yes, sir. टोटल ऑफ प्रोडक्ट 2600. 9600 एंड टोटल ऑफ अमाउंट 2700, Yes, sir. 2700 रुपये। लिख लिया। नाउ एवरेज ड्यू डेट का फॉर्मूला, बेस डेट, क्या आपने डेट अपन ने 1 जुलाई मानी है बेटा, Yes, sir. टोटल ऑफ प्रोडक्ट, क्या टोटल ऑफ प्रोडक्ट 9600 है, Yes, sir. टोटल ऑफ अमाउंट इज इट 2700। Yes, sir. पहले आप कॉपी में नोट करो, आंसर मुझे बाद में बताना, यहाँ तक नोट कर लो, तो फिर मैं आपको नोट नहीं करने दूंगा, पहले अब यहाँ तक नोट। Sir, ये month होता है क्या? फिर month में जब टाइम गैप विड्रॉवल किस में हो गया तो मंथ में ले लिया। बी का देखो, बी ने टाइम गैप डेज में किया हुआ है, तो बी का किस में ले लेंगे, डेज में ले लेंगे।
अरे पागल, साल में मंथ तो होंगे नहीं, डेज देखना। अरे तू कभी कभी क्या दिमाग लगाती है, डेज देख पहले ड्राइंग कब हुआ। तो वो क्लियर नहीं हुआ। क्योंकि तू आउट ऑफ माइंड चली गई अभी। 1 जुलाई, मंथ बिगनिंग मंथ एंड, मंथ बिगनिंग मंथ एंड, मंथ बिगनिंग मंथ, वहाँ क्या कर रहा है, आ गई बैक ऑन ट्रैक। हाँ जी, यहाँ सब नोट कर लिया बेटा। अब ध्यान सुनेंगे सब बच्चे, ध्यान से, यहाँ पे समझने वाली बात है, बाकी सब कुछ अपन लोग को आता है, बस सिर्फ समझना है इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं है। आपका आंसर देखिए, 1 जुलाई 2019 प्लस कितना आया देखिए, 3.555 चले जा रहा है, 3.556 मंथ्स किया जा सकता है, वरना 5 को फुल स्टॉप लगाने के 6 तो लोग नहीं पड़ेगा ना। अब सुनो, अभी इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे बेटा। अगर 3 महीना ही आता तो मैं 1 जुलाई में 3 मंथ ऐड कर देता। अब मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन को थोड़ा सा एक्सपेंड कर लूंगा, +3 मंथ्स प्लस 0.556 मंथ्स कर दूँ, थोड़ा इजी हो जाएगा बेटे, है ना। मैंने किया 3 महीना प्लस 0.56 कर दिया मैंने, एक ही तो बात हुई। 3.556 बोल दूँ या 3 मंथ एंड 0.556 बोल दूँ, एक ही बात होगी ना बेटा। अच्छा, मैंने अगर आपसे जुलाई में लोन लिया है और मुझे आपको 1 महीने का ब्याज देना है, तो मैं आपको इंटरेस्ट 31 जुलाई तक का ही दूंगा ना, बोलो। 2 महीने के लिए लोन लिया तो 1 जुलाई से 31 जुलाई और फिर 31 अगस्त तक का ब्याज दूंगा, और 3 महीने का लोन दिया तो 31 जुलाई, 31 अगस्त, 30 सितंबर तक का ब्याज दूंगा, और 3.556 मंथ्स का दिया है तो 30 सितंबर प्लस अक्टूबर के 0.556 मंथ्स का ब्याज दूंगा कि नहीं दूंगा। अंडरस्टूड ना। डेज, तभी मैं ड्राइंग करवाया, फ्रैक्शन ऑफ डेज, फ्रैक्शन ऑफ मंथ्स नहीं है बेटा। बाकी सही पॉइंट है तुम्हारा, फ्रैक्शन ऑफ डेज इग्नोर करना है, फ्रैक्शन ऑफ मंथ इग्नोर करने के लिए नहीं बोला। कुछ समझे मैं क्या बोला अभी। अच्छा, हम इसको फर्दर थोड़ा और स्पेसिफाई कर दूं, यहां से यहां तो होगा 30 सितंबर 2019 को एंड होगा ना, एंड बोल रहा हूँ, एंड। जुलाई का 1 महीना एंड कब होगा, 31 जुलाई। दूसरा महीना एंड कब होगा, 31 अगस्त। तीसरा महीना एंड कब होगा, पक्का। और अब मुझे आगे इसमें कितना दिन लेना है, 556 मंथ लेना है। सितंबर के बाद अगला महीना कौन सा आता है, 1 month of October is equals to 31 days. Am I right? Repeat this line. 1 month of October is equals to 31 days. Then 0.556 month of October will be dash 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 days. ये निकालना है ना कैलकुलेटर। 1 महीना बराबर 31 दिन होता है ना, तो 31 मल्टीप्लाई बाय 0.5556, 17 पॉइंट। अब 2 to 3 पे ध्यान देना ही नहीं है, फ्रैक्शन ऑफ डेज को इग्नोर करना है, आई बात समझ। प्लस 17 डेज, और 30 सितंबर के बाद अगले 17 दिन कौन से महीने के आए, 17 अक्टूबर 2019 आया क्या, और तुमको समझ में आया क्या, प्लीज नोट डाउन, यहाँ तक नोट कर लो। असली खेल तो अब आगे शुरू है, जब क्या निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालेंगे। अभी तक तो खाली अपन ने क्या निकाली है, एवरेज ड्यू डेट।
हाँ जी, लिख लिया यहाँ तक। अब एवरेज ड्यू डेट से लेकर 31 मार्च तक का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। लिखो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फ्रॉम 17th October 2019 to 31st March 2020, that is, now listen it very carefully, please listen। 17 अक्टूबर से 31 मार्च, बहुत इजीली नंबर ऑफ निकाल सकता था ना मैं, आंसर। लेकिन ए का टाइम गैप विड्रॉवल मंथ्स के गैप में हो रहा है कि नहीं हो रहा, करूंगा इस पीरियड को भी मंथ्स में कैलकुलेट करूंगा। दैट इज वी डू नॉट नो ये मंथ कैसे आएगा, पता निकालना पड़ेगा। और अब जो कैलकुलेशन दिखा एक बार में ही समझना, दो बार में गुंजाइश ही नहीं है, एक बार में ही समझ आ जाएगा। अगर एवरेज ड्यू डेट क्या आई होती तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखे होते, 231 मार्च, बहुत इजी हो जाता है। अक्टूबर नवंबर दिसंबर 6 महीना बोलते, यहाँ से लेकर यहाँ तक 31 मार्च 2020, 6 महीने होता। मान लो एवरेज ड्यू डेट आई होती 31 अक्टूबर 2019, तो 6 की बजाय कितना महीना बोल रहे, ये पीरियड हो गया कितने मंथ्स का, 5 महीने। आई बेटे बात समझ? तो बोला नहीं, हम तो एवरेज ड्यू डेट कौन सी लेंगे, 17 अक्टूबर 20। मेरे क्वेश्चंस का आंसर देते जाना। मुझे इस पीरियड से लेकर यानी यहां से लेकर यहां तक का पीरियड चाहिए ना, यहां से यहां कंप्लीट 5 मंथ्स हो गए। अब मुझे ये वाला पीरियड निकाल लेना चाहिए। अब मुझे ये बताओ, 1 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक का पीरियड कितने मंथ्स का है, और 1 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर तक का पीरियड मंथ्स का था ना बेटा, समझ में आ गया? ये यहां से यहां तक 1 महीना, यहां से यहां तक आधा, अब बाकी का आधा माइनस कर दो, 0.444 मंथ्स आया कि नहीं आया? अगर अक्टूबर 31 होती तो केवल 5 महीने का पीरियड आता, अगर 1 अक्टूबर होती तो 6 महीने का पीरियड आता। 17 अक्टूबर है तो 17 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, तो 0.4444 प्लस कंप्लीट 5 मंथ्स, दैट इज करेक्ट। लिख, भाई अपन लोग दैट इज 5.444 मंथ लिखे तो सही, अरे आया कैसे, ऐसे आया, समझ भी गए होंगे। हालांकि बिना डायग्राम के भी समझ जाते, लेकिन वो नहीं नहीं, अरे तुमको बताने के लिए बताया खाली, ये थोड़ी वर्किंग नोट थोड़ी है। नहीं नहीं, वो समझ जाएंगे अपने आप। दैट इज इतना इतना पीरियड, क्योंकि 31 अक्टूबर से 31 मार्च 5 महीना समझ जाता, 1 अक्टूबर से 31 मार्च 6 महीना समझ जाता, तो 17 अक्टूबर से 31 मार्च भी समझ जाएगा। ठीक है बेटा, और तेरी इच्छा हो ड्राइंग करने की तो तू कर सकता है। यार थोड़ा सा कैमरा बेटा थोड़ा सा ऊपर करेगा क्या, थोड़ा सा ऊपर, मामूली से, जब मैं कहूँ तब रोक देना, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। नहीं उधर, अरे तो उल्टा कर दिया, बस 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 बस, अरे भाई ऊपर, छोड़ 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 छोड़, रुक 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 रुक, गड़बड़ हो गया। किसने किया था, इसने किया था? अरे एक्सपर्ट आदमी है, पहले तो इसको हल्का से दे, बस इधर हल्का सा, उधर उधर उधर, अरे पूरा कर दिया, बस बस बस, हाँ रुक जा, हल्का सा ऊपर कर, ऊपर, हाँ, और बहुत ज़्यादा हो गया, अरे थोड़ा कम, अरे उल्टा कर जैसे रिवर्स किया था,
तो रहने दे भाई, चल। पंकज यार, इसको कैमरा थोड़ा छोटा आ रहा था। सुन सुन, अरे कहते वहीं से, पंकज वहीं से होगा। अच्छा, यहाँ से भी जाएगा, सॉरी। लेकिन थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा, हल्का सा और। बस। अच्छा, तुमने नोट कर लिया यहाँ तक? हो जाएगा 2 मिनट। बस, नीचे हल्का सा। अब ठीक है, ठीक है, ठीक है, एकदम ठीक है, छोड़ दे इसमें ही। ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू बेटा। क्या नोट है? अब देखो, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन। ठीक है पंकज, ठीक। नाउ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। बेटा टोटल ड्राइंग देखो ना कितनी है इसकी, 2700 रुपए की है क्या? का 6% मल्टीप्लाई बाय 5.444 मंथ डिवाइड बाय 12 मंथ्स। छोड़ दे बेटा, छोड़ दे मगर, ठीक है ना। 3.49 के आगे क्या है? 49। तो बेटा 73 से और 73.50 ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेट फिगर आ गया कि नहीं आ गया? जरूरी नहीं है फिक्स आएगा, कोइंसिडेंट 1-1.5 रुपए का 2 रुपए का फर्क आ सकता है डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ द ड्राइंग। ये तो हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सबको बात क्लियर हो गई? अब अपन किसके बारे में डिस्कशन करेंगे? बी। इन केस ऑफ बी, हाँ जी, बी ने कब कब पैसा निकाला फटाफट? 12 जून, 11 अगस्त, 9 फरवरी, 7 मार्च। ओके, चले। 12 जून से 12 जून, हाउ मेनी डेज? 0। अब 12 जून से 11 अगस्त, तो जून में तो दिन हो गए 18, जुलाई के 31, अगस्त के 11, 60 डेज। फिर 12 जून 9 फरवरी, बेटा 18 डेज जून, जुलाई 31, अगस्त 31,
सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31, जनवरी 31, फरवरी के 9, 242। अच्छा देखो, तुम 9 फरवरी तक 242 ले आए ना, तो फरवरी में 28 दिन होते हैं, 9 निकाल दो तो उस 242 में 19 डेज तो फरवरी के ऐड कर लो और 7 दिन मार्च के। तो दोनों ही तरीका सामने आ गया होगा। बाकी शॉर्टकट की बजाय आप जो नॉर्मल तरीका से क्या वो करोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। अमाउंट ऑफ विड्रॉवल 1000, 500, 400, 900। ओके बेटा। हाँ, प्रोडक्ट पहले का 0 आ जाएगा, फिर 30,000, और 2,41,200, 3,68,000, टोटल ऑफ अमाउंट। 2800। ओके, हाँ जी। एवरेज ड्यू डेट का फॉर्मूला ये नोट कर लिया, कर लो, पहले नोट कर लो यहाँ पे। लिख लिया बेटा? चलो, एवरेज ड्यू डेट निकालिए। एवरेज ड्यू डेट इज इक्वल्स टू बेस डेट अपन ने 12 जून मानी थी बेटा, प्लस टोटल ऑफ प्रोडक्ट 3 लाख डिवाइड बाय 2800। आवाज बिल्कुल भी नहीं। हाँ जी, 12th ऑफ जून 2019 प्लस 131, 31 पॉइंट जैसे ही कुछ आया अपन ने फ्रैक्शन ऑफ डे हटा दिया, प्लस 131 डेज ऑन योर कैलकुलेटर। 131 डेज कवर करने हैं 12 जून से आगे बढ़ते हुए, तो जून के 18 दिन कवर होंगे। 131 माइनस 18, नाउ माइनस 31। जुलाई के बाद में अगस्त के 31, फिर कितने दिन बचेंगे? 50, 51 में से सितंबर क्या हटा दें? क्या आंसर निकला है? 21 ऑफ अक्टूबर 29। दिस इज व्हाट एवरेज ड्यू डेट। 21 अक्टूबर 2019 ये आ गई तुम्हारी एवरेज ड्यू डेट। पेट में दर्द हो रहा है क्या? फिर क्या प्रॉब्लम है? पढ़ाते टाइम में डिस्टर्ब? कोई समस्या? पहले उसका इलाज करूं। 21 ऑफ अक्टूबर 2019, जाते जाते क्यों मेरे से सुनना चाहते हो? कोई मतलब? 21 ऑफ अक्टूबर क्या निकल कर आ गई? एवरेज रेट। खड़ा, अब मेरे लेक्चर में यहीं बैठेगा, वरना बैठना मत। दिस इज योर एवरेज ड्यू डेट 21 ऑफ अक्टूबर 2019। बेटा मुझे यहां से 31 मार्च तक इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। लिखो, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फ्रॉम 21 ऑफ अक्टूबर 2019 टू विच डेट? 31 मार्च 20। अच्छा, यहाँ पर जो टाइम गैप है वो डेज का है ना बेटा? यहाँ पर मंथ्स का लफड़ा नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पर बीर का जो विड्रॉल पीरियड था वो इंटरवीनिंग पीरियड डेज था।
दैट इज हाउ मेनी डेज? 161 आपने कैलकुलेट सही किया है ना एकदम? 5 नहीं सर 161, सो सॉरी, 161 डेज। ठीक है बेटा, अब अपने को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना होगा। इसका टोटल ड्राइंग का कितना परसेंट मल्टीप्लाई बाय 161 अपॉन 365, हाउ मच? 74.10। अब आप देखोगे अगर तो अपने ऑर्डिनरी सिस्टम में कुछ 73.91 और यहाँ होगा 74.10। इसका मतलब ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेट फिगर 74 रुपये आ रहा है। दिस इज एवरेज ड्यू डेट सिस्टम फॉर फाइंडिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। नोट कर। अगर लिख लिया तो आगे चलें। दिस वॉज इलस्ट्रेशन नंबर 11। होमवर्क नोट कीजिए। इलस्ट्रेशन नंबर 12। हम लोग अभी करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। Mr. Yash and Mr. Harsh are partners in a firm. They had drawn the following amounts from the firm during year ended 31st March 2020. दो partner है बेटा, मिस्टर यश और मिस्टर हर्ष। डेट ऑफ ड्राइंग गिवन है 1 मई 2019, 2 जुलाई 2019, ये तो है यश की। उसके बाद में है 15 अगस्त, 31 दिसंबर और 4 मार्च, ये है बेटा हर्ष की। और 31 मार्च 2020 है यश की। Interest is charged at the rate 10% per annum on all drawings. Calculate interest chargeable from each partner by using average due date system. और आगे लिखा है साफ साफ कंसिडर 1 May as base date। क्योंकि इस क्वेश्चन में लिख दिया तो मेरे को दोनों ही पार्टनर के लिए 1 May ही मान के चलना पड़ेगा। अगर आप यश के केस में देखो तो इसका पहला विड्रॉवल 1 May को ही था ना, तो इसमें तो बेस डेट में कोई दिक्कत नहीं है। अब हर्ष का पहला विड्रॉवल देखिए 15 अगस्त को है क्या, तो अपन इसमें भी क्या लेंगे 1 May। इलस्ट्रेशन 3 अपन ने कल ध्यान नहीं किया था, मैंने कहा था मुझे क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं है कि कौन सी बेस डेट मानूं कौन सी नहीं मानूं, तो मेरे को तो जो मैंने सिस्टम पढ़ाया था उसके सामने अर्लीस्ट ड्यू डेट होती है वही लेना पड़ेगा। चलो बेटा आगे जो लिखा है 1 year इज इक्वल्स टू 365 में, क्वेश्चन यही खत्म हो गया है। जो नीचे लिखा है ना आनंद परचेज गुड्स फ्रॉम अमृता, दिस इज अनदर क्वेश्चन, तो आप लिख लो ये क्वेश्चन नंबर 2 है। करें शुरू? लिखिए बेटे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स using average due date system. बेटा सबसे पहले किसके बारे में बात करेंगे? यश। देखिए इसने विड्रॉवल कब कब किया है? 2019, फिर 2 जुलाई 2019, 31 मार्च 2020। तो बेटा 1 मई से 1 मई देखा जाए तो नंबर ऑफ डेज 0 आएंगे। 1 मई से 2 जुलाई चले तो मई के 30, जून के 30 और 2 डेज जुलाई 62। और 1 मई से 31 मार्च चलें तो मई 30, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31, जनवरी 31, फरवरी 28,
मार्च 31 334 डेज। ओके बेटा, अमाउंट ऑफ ड्राइंग बोलिए 75,000, 20,000, 15,000। अब कैलकुलेट सही कीजिएगा बिकॉज थोड़ी बड़ी फिगर आएगी। पहले वाले का जीरो आ जाएगा बेटा, 12,40,000 और 50,10,000। ये आ गया 12,40,000 और ये 50,10,000। 50,10,000, 50,10,000 टोटल बोलो बेटा। 62,50,000। 1,10,000। एवरेज ड्यू डेट 1st of May 2019 plus 62,50,000 divided by 1,10,000, 56.81। क्या, हाँ क्या यहाँ पे अपने को कहीं पर फ्रैक्शन ऑफ डे इग्नोर करने के लिए बोला था क्या? तो 56.81 को 57 डेज बोल सकते हैं आपके कैलकुलेटर पे। 57 डेज है 1st मई से, तो बेटा 30 दिन तो किसके कवर हो जाएंगे? मई के। बचा 27 सारे। एवरेज ड्यू डेट आ गई 26 जून 2019। आई बात समझ? अब आप लोग तो उसके आगे नीचे कंटिन्यू कर लेना। मैं इधर लिख देता हूँ। इंटरेस्ट फ्रॉम 20, हाँ बोल बेटा, 27 आएगा ना। 57 में से 30 दिन चले कितने, क्या बताया? मैं दोबारा बोलता हूँ बेटा, 57 में से आप 30 दिन निकाल दो, कितने आ गए? 20। अरे मैं वो राउंड ऑफ वाला बोल गया, सॉरी। 27 ही आएगा इधर। नाउ 27 जून टू विच 31st मार्च, दैट इज फॉर जून के 3 दिन ले लो बेटा। जुलाई, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31, जनवरी 31, फरवरी 28, मार्च 31, 277 डेज। नाउ तो इंटरेस्ट अगर अपन निकालें तो टोटल वैल्यू 1,10,000 का कितना? 10%। फॉर हाउ मेनी डेज? अपॉन 365, 8,348 अप्रॉक्स लिख दे बेटा। इंटरेस्ट ऑन यूजिंग एवरेज ड्यू डेट सिस्टम इन केस ऑफ यश। हाँ प्रैक्टिकली आएंगे। लिख लिया बेटा, लिख लो। हो गया बेटा कॉपी? चलिए, यश के बाद में नेक्स्ट पार्टनर हर्ष। ड्राइंग्स का विड्रॉवल बोलिए, कौन कौन सी डेट को हुआ? हम्म हम्म
बेटा क्वेश्चन में अगर 1st ऑफ मई बेस डेट नहीं बोला होता तो अपन इस वाले केस में 15 अगस्त माने होते हैं। चलो 15 अगस्त से 1st ऑफ मई से 15 अगस्त 30 डेज मई के, 30 डेज जून के और 15 दिन 31 दिन जुलाई के और 15 दिन अगस्त के। 106 ना 31 दिसंबर तक जाना है। 30 डेज मई, 30 डेज जून, 31 डेज जुलाई, 31 डेज अगस्त, 30 डेज सितंबर, 31 डेज अक्टूबर, 30 डेज नवंबर, 31 डेज दिसंबर। हाउ मेनी डेज? 244 डेज। ओके, और वैसे 244 में जनवरी के 31 ऐड कर लो, फरवरी के 28 कर लो और मार्च के 4 ऐड कर लो। 307। अमाउंट बोलिए कितना कितना पैसा निकाला? 60, 50 and 75,000 ऑल क्लियर? चलिए प्रोडक्ट 6 लाख टू 25,000। ठीक है बेटा, टोटल ऑफ अमाउंट। ओके, नाउ फॉर्मूला फर्स्ट में प्लस 4 करोड़ 15 लाख 85,000 डिवाइड बाय 85,000। वैसे आपका आंसर एग्जैक्ट क्या है? तो फ्रैक्शन ऑफ डेज इग्नोर नहीं करना है, तो 225 दिन ऑन कैलकुलेटर 225 में से 30 मई के लेस कर दिए, जून के 30 डेज लेस कर दो, जुलाई के 31 लेस करो, अगस्त के 31, सितंबर के 30। कितना आया? नहीं, सितंबर के लेस कर कितने दिन बचे थे? और सितंबर के बाद अक्टूबर के लेस कर दो 31, अक्टूबर के बाद नवंबर के लेस कर दो, कितना बचा? 12 दिन। तो 12th ऑफ दिसंबर आ गया। चाहे तो वापस देख लें बेटा। 220 में से पहले मई के 30, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, 12 दिन, 12th ऑफ दिसंबर। ओके बेटा, interest 12th of December 19 to 31st March 2020, that is for 108 days। टोटल ड्राइंग कितनी बेटा इसकी? 1,85,000 रुपीज मल्टीप्लाई बाय कितना परसेंट? 10%। 108 अपॉन 365। हाँ बेटा 109 आएंगे। आप में से 108 बोला था किसी ने? कोई बात नहीं, 109। हाँ बेटा, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ ना, इस चैप्टर में गलती होगी सिर्फ एक जगह, वो है नंबर ऑफ डेज की कैलकुलेशन, और कहीं गलती नहीं हो सकती।
बताओ सर 525 अप्रोक्सीमेट। यस सर 5525, ठीक है बेटा। यस सर ठीक, दिस इज योर एवरेज ड्यू डेट सिस्टम, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड ऑन ड्रॉइंग्स। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने कहा था कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर सेकंड जब कराऊंगा तो इलस्ट्रेशन नंबर सेकंड हो जाएगा आप लोगों से, पहले से कंप्लीट कर लो। ये तेरे पे इल्जाम लगा दिए जबकि इसका उधर था। भोला बंडा। हाँ बेटा, कर नोट कर लिया आपने? नहीं किया तो कर लो, फिर लास्ट क्वेश्चन करेंगे। क्या बेटा? 31 जुलाई तो फ्री हो जाओगे आप? थियरी के मुझे बोलने हैं, आपको सुनने हैं। इतना ही है बस, मैं बोलूँगा आप सुनेंगे। 5 मार्क्स मैक्स। हाँ, 4 मार्क्स के टोटल क्वेश्चन आएंगे और वो क्वेश्चन आएंगे तो पूरे में से पूरे आएंगे ना हमारे, बशर्ते आप सही करके आओगे। मैं जो बताऊंगा ना वहाँ से आएगी। हाँ, अरे 31 जुलाई को सब पता चल जाएगा, सब रात से पर्दा उठ जाएगा 31 तारीख को। हाँ जी, कर लिया? कर लिया नोट? हाँ बेटा, लास्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन पढ़ो, देखिए आनंद और अमृता वाला क्वेश्चन है। कल मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर एवरेज ड्यू डेट के दिन पेमेंट होता है ना तो नाइदर पार्टी पेज द इंटरेस्ट और रिसीव्स द इंटरेस्ट, ठीक है बेटा। आनंद परचेज गुड्स फ्रॉम अमृता, द एवरेज ड्यू डेट फॉर पेमेंट इन कैश इज 10th August 2020। कितना अच्छा क्वेश्चन है। 10 अगस्त 2020 पहले से दे दी है कि एवरेज ड्यू डेट 10 अगस्त 2020 है। आगे बोलते हैं एंड द टोटल अमाउंट ड्यू इज 67,500। हाउ मच अमाउंट शुड बी पेड बाय आनंद टू अमृता इफ टोटल पेमेंट इज मेड ऑन फॉलोइंग डेट्स एंड इंटरेस्ट इज टू बी कंसिडर्ड एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। वर्बली समझ लेंगे, बाकी आप बुक में देखना। अगर एवरेज ड्यू डेट को ही पेमेंट करेंगे तो ना एक दिन पहले और ना ही एक दिन बाद, तो नो इंटरेस्ट विल बी पेड। 67,500 मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 0/365, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई किया 0 इंटरेस्ट आएगा। सॉल्यूशन देखिए, 67,500 रुपए का ही पेमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नंबर नेक्स्ट, 25 अगस्त 2020, 10 अगस्त के बाद में 15 दिन बाद में पैसा दे रहा है, तो आनंद को पैसे ब्याज के देने पड़ेंगे बेटा। यूज कैलकुलेटर। 67,500 मल्टीप्लाई बाय 12% मल्टीप्लाई बाय 15/365 डेज, 300। बेटा ये सम है, इंटरेस्ट कैसे है? 333 रुपए का इंटरेस्ट पे करना है अलॉन्ग विथ 67,500। 67,500 प्लस 333, 67,833। चेक द सॉल्यूशन। आ रहा है बेटा? और 30 जुलाई को पैसा दिया, यानी 10 अगस्त से पहले पैसा दे दिया, तो बेटा एक दिन तो जुलाई का पैसा हो गया और 10 दिन किसके हो गए? अगस्त के। 11 दिन हो गए ना। 67,500 मल्टीप्लाई बाय कितना परसेंट है? 12% मल्टीप्लाई बाय 11/365, 244। इसे पैसे कम देने पड़ेंगे
तो 67,500 माइनस 244 67,256. दिस विल बी द फाइनल अमाउंट. अभी छोटा सा क्वेश्चन एग्जाम में 5 मार्क्स का आया हुआ है, इतना सा क्वेश्चन का 5. बट प्रेजेंटेशन ऐसे नहीं कि अपन जैसे मैंने वर्बली बोला वो तो आप लोग समझ गए, लेकिन एग्जाम में प्रॉपर इंटरेस्ट फॉर, मैंने अभी बताया था ना इंटरेस्ट फ्रॉम इतना इतना, तो वही फ्रॉम 30 जुलाई टू 10th ऑफ अगस्त, यानी 11 डेज अर्लियर. फिर कौन सी डेट को पेमेंट करना था? 25, यानी 10th ऑफ अगस्त से 25th ऑफ अगस्त, दैट इज 15 डेज लेटर. दिन फ्रॉम माई साइड द चैप्टर इज ओवर. आपको कुछ पूछना है तो पूछिए. अकाउंट करंट और एवरेज ड्यू डेट ऑलमोस्ट सेम चैप्टर है. फर्क इतना सा है कि एक में इंटरेस्ट की कैलकुलेशन एवरेज ड्यू डेट के बाद की जाती है, एक में सेटलमेंट डेट को हो जाती है. ठीक है बेटा. अब आप लोग एक बार एकदम फर्स्ट पेज पे आ जाओ, जहाँ पे आपका जो कंटेंट्स का पार्ट है ना बेटा, जहाँ पे आपको सिलेबस गिवन है. ये अपने को हर एक चैप्टर की यूनिट के बारे में गिवन होगा. थियोरेटिकल फ्रेमवर्क में दिख रहा है बेटा आपको. इसमें देखिए यूनिट 9 यूनिट्स है. देयर आर 9 यूनिट्स. यूनिट नंबर 1 लगाइए, यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 7. आपको रीडिंग लगानी है, इच्छा हो तो लगा लेना. यूनिट नंबर जो 3 है ना, उसको तो जरूर जरूर पढ़ना है. इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लो. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या नाम है यूनिट का? अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी. अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? हमको नहीं आता है इसलिए नहीं, हमको आता है, जितना लिखा है सब कुछ आता है हमें, लेकिन एग्जाम में से क्वेश्चन आता है एज इट इज, क्वेश्चन उठ के आ जाता है. ग्लॉसरी का मतलब होता है, टर्मिनोलॉजी का मतलब, एसेट का मतलब क्या होता है. तो आप कोई कॉमर्स से पूछे कि एसेट का मतलब क्या, तो बता देगा. कॉन्टिंजेंट एसेट अब तुमने पढ़ा हुआ नहीं, मैं पढ़ा दूंगा, तुम बता सकते हो कॉन्टिंजेंट एसेट क्या होती है, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी क्या होती है. तुमने अभी नहीं पढ़ा, लेकिन हम पढ़ लेंगे तो डिटेल में समझा सकते हैं. आपने अमोर्टाइजेशन नाम सुना है? इनटेंजिबल एसेट को जब रिड्यूस करते हैं, तो ये ग्लॉसरी मतलब ये परचेज क्या है, सेल्स क्या है, ग्रॉस एसेट क्या है, नेट एसेट क्या है, वो सब कुछ लिखा हुआ है. जो डिटेल में हम लोग क्लास में पढ़ेंगे उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 5, यूनिट नंबर 6, यूनिट नंबर 8 और 9. और टू बी वेरी ऑनेस्ट, यूनिट नंबर 8 और यूनिट नंबर 9 तो केवल और केवल आपके जनरल नॉलेज के लिए है. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपके इंटर में आपका जो सीए इंटर और जो सीए फाइनल है, सीए फाइनल तो समझ लीजिए पूरा पेपर ही किसका है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का. सब्जेक्ट का नाम है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. आप लोग वहाँ पढ़ेंगे. फाउंडेशन लेवल पे सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, थोड़ा बहुत डिस्कशन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होते हैं और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की फ्री ऑब्जेक्टिव क्या होता है. चलो बेटा शुरू करेंगे हम लोग.